जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ जो बिल्कुल ही हृदय विदारक है। यह घटना सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल के लिए रो देगा। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सुनाते हुए भी मुझे बहुत दुख होता है, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर भक्त जब अपने साथ घटे लड्डू गोपाल की ऐसी घटनाएं मेरे साथ शेयर करते हैं तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आप सभी भक्तों के साथ ये घटनाएं शेयर करूं, जिससे आने वाले समय में सभी सतर्क हो जाए और दूसरों के साथ घटी हुई हर एक घटना हमें कोई न कोई सीख जरूर देती है। मैं नहीं चाहती कि जो घटनाएं घट चुकी है, जिससे हमारे बाल गोपाल को इतनी तकलीफ हुई, ये घटनाएं दोबारा हमारे समाज में कहीं भी घटे, क्योंकि लड्डू गोपाल आपके या हमारे नहीं होते, वो तो हम सब के होते हैं। कोई भी भक्त यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि ठाकुर जी के साथ ऐसी घटना घटे, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो। हम सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसा करे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। आज की यह घटना हमारे साथ शेयर की है अहमदाबाद में रहने वाली प्रगति मेहता जी ने। प्रगति जी हमसे कहती हैं कि लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में बचपन से ही लगाव था। मेरे मायके में बाल गोपाल विराजित तो नहीं थे, पर मेरे पड़ोस की एक आंटी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मैं हमेशा उनके घर बाल गोपाल की सेवा होते देखती थी। मैं अपने घर पे भी जिद किया करती थी कि मुझे भी एक लड्डू गोपाल लाकर दीजिए ना, पर मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे मना कर देते थे। उनका यह कहना था कि अभी से अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। और मेरी बुआ और हमारे बाकी के रिश्तेदारों का तो यह भी कहना था कि लड़कियों को अभी से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो जोगन बन जाएगी। पहले तो मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, पर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई और मुझे उनकी बातें समझ आने लगी तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही भक्ति श्रद्धा थी, पर मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। जन्माष्टमी के दिन मैं अपने पड़ोस वाली आंटी के घर जाती थी, उनके साथ मिलकर पूजा की तैयारी करती थी, बाकी के तैयारियों में उनका हाथ बटाती थी। मैं पूरा दिन उनके घर ही रहती थी। जन्माष्टमी का त्योहार उनके घर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। पर जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में चली गई और बीए की पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने रो धो के अपने मम्मी पापा को यकीन दिलाया कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मैं कभी भी अपनी पढ़ाई खराब नहीं करूंगी। और तब उनसे बहुत जिद करके मैं अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आई। फिर क्या, उसी दिन से मैं बाल गोपाल की सेवा करने लगी। मैं पढ़ाई के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम से करती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर गई थी, क्योंकि यह मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरी शादी जहाँ भी होगी, मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद थी जो कि मेरी ही उम्र की थी। उसे शायद पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए वो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे, किसी को भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई एतराज नहीं था। कभी कभी मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी मदद किया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर ऐसा अक्सर होता है कि जब एक घर में दो हम उम्र के लोग रहते हैं तो एक दूसरे से उनकी तुलना की जाती है। मेरी सासू माँ मेरी ननद को हमेशा कहा करती थी कि देखो, सीखो कुछ अपनी भाभी से, कितने अच्छे नंबरों के साथ पढ़ाई पूरी की है, घर के काम काज में भी कितनी होनहार है और इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित होने के बाद भी भक्ति करती है। तुम्हें तो अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए। तुम तो बस दिन भर टीवी देखती रहती हो। कोई काम सीख लो, कोई हुनर सीख लो, तुम्हें ही काम आएगा। दिन भर ऐसे बैठे बैठे टीवी देखोगी तो क्या मिलेगा तुम्हें? कल को तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हारे ससुराल वाले हमें ही सुनाएंगे।
प्रगति जी कहती है कि कहीं न कहीं यह बात मेरी ननद को बहुत बुरी लगती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी तुलना मुझसे की जाए। अब वो मुझसे थोड़ी उखड़ी रहने लगी। अगर मैं उससे घर का कोई भी काम कहती तो वो मुझे बात बात पर कहा करती थी कि आपको तो सब आता है, आपको तो सब पता है, आप में तो हर एक गुण कूट कूट कर भरे है ना, तो आप ही कर लो ना हर एक काम, मुझे कोई काम बोलने की क्या जरूरत है। प्रगति जी कहती हैं कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। बीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही मेरी शादी हो गई, पर मेरी इच्छा थी कि मैं आगे और पढूं। मैं बीएड की पढ़ाई पढ़ना चाहती थी। यह बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम आगे और पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन बीएड में करवा देता हूँ। मेरे हस्बैंड ने यह बात मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी को बताई। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी तुरंत मान गए। पर अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि अगर मैं एडमिशन करवा लेती तो मुझे प्रतिदिन कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर देना और उन्हें भोग लगाकर अपने कॉलेज चले जाना। दोपहर का भोग मैं या प्रीति दोनों में से कोई लगा देंगे, तुम परेशान मत हो, और शाम को घर आने के बाद तुम फिर से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हो ना। प्रीति मेरी ननद का नाम है। मेरी सासू माँ के ऐसा कहने पर तुरंत मेरी ननद प्रीति कहती है कि मैं क्यों करूँ किसी के लड्डू गोपाल की सेवा, जो अपने साथ लेकर आई है वही करेगी ना, और वैसे भी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो हमेशा ही ताने सुनने को मिलते हैं, तो फिर मैं क्यों करूँ किसी और के लड्डू गोपाल की सेवा। प्रगति जी कहती है कि मेरी ननद की बात मुझे बहुत बुरी लगी। तभी मेरी सासू माँ ने मेरी ननद को डांट दिया। उन्होंने मेरी ननद से कहा कि भगवान मेरे या तुम्हारे नहीं होते, यह तो सबके होते हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे लेती हो, और यह कोई और नहीं है, तुम्हारी भाभी है। प्रगति जी कहती है कि हमने पहले सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा था, पर वो हमारे घर से काफी दूर था और वहाँ मुझे प्रत्येक दिन कॉलेज जाना पड़ता। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि मेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करवाया जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज में मुझे प्रतिदिन कॉलेज जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 1 या 2 दिन कॉलेज जाने से भी काम चल जाएगा। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और मुझे प्रतिदिन कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी ठीक से कर पाऊंगी। एडमिशन हो जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मैं घर के काम भी करती थी, अपनी पढ़ाई भी करती थी और साथ ही साथ अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, वो मुझे ज्यादा काम करने नहीं देती थी। जब मेरा एग्जाम होता था या कॉलेज में मुझे कोई काम होता था, तब मेरी सासू माँ मुझे कहा करती थी कि बेटा तुम अपनी पढ़ाई करो। और इसी बीच अगर मेरी सासू माँ मेरी ननद से घर का काम करने को कह दे या कभी कभी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कह दे, तो वो उनसे लड़ने लगती थी। अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो मेरी ननद का मेरा पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि घर के सभी लोग उसकी तुलना मुझसे किया करते थे। अगर वो कभी कोई काम करे तो मेरी सासू माँ उससे कह दिया करती थी कि जाकर पूछो अपनी भाभी से, उससे सीख लो, उसे सब कुछ पता है, वो तुम्हें सिखा देगी। ये सब बातें कहीं न कहीं मेरी ननद को चुभती थी। हमारे घर जब कोई मेहमान आते थे और वो देखते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के काम करती हूँ और घर के इतने काम के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही हूँ, तो सभी आश्चर्य हो जाते थे। सभी मेरी सासू माँ से कहा करते थे कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली है जो इतनी गुणवान बहू आपको मिली है। आजकल की लड़कियाँ इतनी पूजा पाठ कहाँ किया करती है, और आपकी बहू तो घर के कामों में जितनी निपुण है, पढ़ाई लिखाई में भी उतनी ही अच्छी है और साथ ही साथ भगवान की सेवा भी करती है। कई लोग ने तो यह भी कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा सबको नहीं मिलती है। अगर आपकी बहू लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और परिवार का कोई एक सदस्य अगर भक्ति करे तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं
जो ऐसी बहू मिली है। और उनमें से कुछ लोग तो मेरी ननद से यह भी कहा करते थे कि प्रीति, अपनी भाभी से कुछ सीख लो, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है, तुम भी उनसे कुछ सीख लोगी तो तुम्हें ससुराल जाकर दिक्कत नहीं होगी। मेरी ननद को मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, वो चिढ़ जाती थी, वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहे थे। मेरे ससुराल जाने के बाद कभी भी मेरे साथ किसी की लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही कभी मनमुटाव हुआ था। पर हाँ, मेरी ननद के साथ कई बार मेरी बहस हो जाती थी, क्योंकि कई बार उसकी बातें मेरे दिल को छू जाती थी। उसने मुझे कई बार यह भी कहा है कि आप तो भगवान की भक्ति का दिखावा करती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करके आप क्या जताना चाहती है कि आप बहुत बड़ी भक्त हैं। ये सारी बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी। खैर, समय ऐसे ही बीतता रहा। प्रगति जी कहती हैं कि यह घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है। हमारे घर पर हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाई जाती है, इसलिए हम हर पूर्णिमा को अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। पर उस समय मेरा परीक्षा चल रहा था। पढ़ाई लिखाई की वजह से मैं घर का ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। मेरी सासू माँ भी मुझसे कहा करती थी कि तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि मेरा यह फाइनल एग्जाम चल रहा था। उस पूर्णिमा के दिन मेरी परीक्षा थी। मैं सुबह उठी, खुद स्नान किया, उसके बाद लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करके उन्हें भोग लगा दी। मुझे परीक्षा देने जाना था, मुझे देर हो रहा था और रात को हमारे घर सत्यनारायण की पूजा होनी थी। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, मैं जब दोपहर को एग्जाम देकर घर वापस आऊंगी तब मैं मंदिर की पूरी साफ सफाई कर दूंगी, अब परेशान मत होइए। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि तुम परेशान मत हो और जाकर अच्छे से परीक्षा दो, आज मंदिर की साफ सफाई प्रीति कर देगी। प्रतिमा जी कहती हैं कि वैसे भी हम हमेशा अपने मंदिर की साफ सफाई करते रहते हैं, कोई ज्यादा गंदगी तो थी नहीं, फिर भी हम हर पूर्णिमा को मंदिर की साफ सफाई अच्छे से ही करते थे। मैं भी सोची कि चलो ठीक है, आज मंदिर की साफ सफाई प्रीति ही कर देगी। मैं निश्चित होकर परीक्षा देने चली गई। मैं लगभग 1:30 बजे एग्जाम देकर घर वापस आई। घर वापस आकर मैं फ्रेश हो गई, मैंने कपड़े बदले। फिर मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, मैं पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा कर आती हूँ, फिर हम सभी मिलकर खाना खाएंगे। यह कहकर मैं अपने घर के मंदिर में गई, पर वहाँ जाकर मैं देखती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल तो अपने सिंहासन पर है ही नहीं। मैं तुरंत भागते हुए अपने सासू माँ के पास पहुँच जाती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि मम्मी जी, लड्डू गोपाल तो अपने सिंहासन पर है ही नहीं, कहाँ गए मेरे बाल गोपाल? मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू परेशान मत हो, प्रीति मंदिर की साफ सफाई कर रही है ना, तो हो सकता है उसी ने लड्डू गोपाल को यहाँ वहाँ रख दिया होगा, तुम जाकर उसी से पूछ लो। प्रतिमा जी कहती है कि मैं तुरंत अपनी ननद प्रीति के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि प्रीति, आपने लड्डू गोपाल को कहाँ रखा है? तभी प्रीति मुझे जो बताती है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। कुछ समय के लिए मेरा शरीर सुन पड़ जाता है। प्रीति मुझसे कहती है कि मैं मंदिर की साफ सफाई कर रही थी। मैंने देखा कि सारे बर्तन काफी गंदे हो चुके हैं। मैंने सभी बर्तनों को साफ करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डालकर सारे बर्तनों को खौलने के लिए गैस पर चढ़ा दिया, जिससे वो अच्छे से साफ हो जाए। लड्डू गोपाल भी तो पीतल के ही है ना, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें भी साफ कर दूं। तो मैंने लड्डू गोपाल को भी सारे बर्तनों के साथ गैस पर उबलने के लिए चढ़ा दिया, वो भी बिल्कुल चमक जाएंगे। प्रगति जी कहती है कि यह सुनकर मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कुछ समय के लिए मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं दौड़ते हुए किचन की ओर भागती हूँ। मैं देखती हूँ कि एक बड़े से पतीले में सारा बर्तन खौल रहा है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खौलते हुए पानी में अपना हाथ डाल दिया और अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकाली। मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल को बिना कुछ सोचे समझे ठंडे पानी की बाल्टी में डुबो दिया। दोस्तों, प्रगति जी जब यह बात मुझे बता रही थी तो वो बहुत दुखी हो रही थी। उनकी आवाज से मैं यह समझ पा रही थी कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। उनकी आंखें नम। दोस्तों,
प्रगति जी जब यह बातें मुझे बता रही थी तो वह बहुत दुखी हो रही थी। उनकी आवाज से मैं यह समझ पा रही थी कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। उनकी आंखें नम हो रही। प्रगति जी मुझसे कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह पर काले धब्बे पड़ चुके थे। उनका पूरा श्रृंगार उतर चुका था। मेरे लड्डू गोपाल अजीब से हो गए थे। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मैं लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से बाहर निकालकर अपने कपड़े से पोंछने लगती हूँ। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे सासू माँ दौड़कर मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो। मैं अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती हूँ, जिसे सुनकर वो भी बिल्कुल चौंक गई। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो मुझे क्या कहे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो तुरंत मेरे हाथ से लड्डू गोपाल को ले लेती है और मुझे चुप कराती है। बाल गोपाल के पूरे शरीर में मेरी सासू माँ इत्र की मालिश करती है, फिर चंदन का लेप लगाती है। लड्डू गोपाल को हम ले जाकर एसी वाले कमरे में बिठाते हैं, जिससे मेरे बाल गोपाल को थोड़ी ठंडक महसूस हो। लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह बिगड़ चुका था। जगह जगह काले धब्बे, उनका श्रृंगार भी उतर चुका था। मेरी सासू माँ ने मेरी ननद को खूब डांटा, उसे बहुत भला बुरा कहा। मेरे ननद का बस यही कहना था कि मुझे इन सब चीजों का उतना ज्ञान नहीं है। मैं पीतल के बर्तन की साफ सफाई कर रही थी। मुझे लगा कि लड्डू गोपाल भी तो पीतल के ही है ना, ये भी साफ हो जाएंगे। यही सोचकर मैंने सारे बर्तनों के साथ लड्डू गोपाल को भी खौलते पानी में डाल दिया और इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मेरी सासू माँ ने उस दिन गुस्से में मेरी ननद को यह भी कह दिया कि आज से तुम लड्डू गोपाल से बिल्कुल दूर रहोगी। तुम बिल्कुल भी इनके पास नहीं जाओगी। तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि यह भगवान है और क्या भगवान के साथ हमें ऐसा करना चाहिए। प्रगति जी कहती है कि मुझे नहीं पता मेरी ननद ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या सच में उन्हें नहीं पता था कि मेरे बाल गोपाल के साथ ऐसा करने से मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ होगी, मेरे बाल गोपाल को कितना दर्द होगा। या फिर सच में मेरी ननद ना समझ थी, उसे किसी चीज का आभास नहीं था। वजह चाहे जो भी हो, पर मेरे लड्डू गोपाल को उस दिन जितना दर्द हुआ उससे भी कई ज्यादा दुख मेरे हृदय को हुआ था, क्योंकि मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई। मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बहुत देर तक रोती रही। मैंने कई दिनों तक ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल को देखती थी, मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मेरे बाल गोपाल का श्रृंगार पूरी तरह से खराब हो चुका था। उनके पूरे विग्रह में काले धब्बे थे। यह देखकर मेरा कलेजा कांप जाता था। मेरे हस्बैंड ने कई जगह पता किया कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार कहाँ किया जाता है, पर हमारे यहाँ कहीं भी बाल गोपाल का श्रृंगार नहीं किया जाता। बहुत मुश्किल से लगभग 6-7 महीने के बाद हमें पता चला कि हमारे घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है। हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर वहां गए। वहां हमने अच्छे से अपने बाल गोपाल का श्रृंगार करवाया। प्रगति जी कहती हैं कि उसके बाद मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने ननद को नहीं दी। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी भी खुद से दूर नहीं करती थी। चाहे मुझसे जैसा भी हो पाता था, मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और उन दिनों जब मैं अपने बाल गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी, तब मेरे सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करती है। अब तो मेरी ननद की शादी भी हो चुकी है। उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर अभी भी उन्हें कोई संतान नहीं है। प्रगति जी कहती है कि मैं यह तो कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरी ननद के बच्चे न होने के पीछे उनके कर्मों का फल है, पर हाँ, पर इस जगत संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मैं अब भी अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी ननद ने जो किया है वो चाहे जानबूझकर हो, अनजाने में हो, नादानी में हो, पर हे मेरे लड्डू गोपाल उनकी गलती को क्षमा करे, क्योंकि अगर मेरी ननद के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसका परिणाम हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। हमारा पूरा परिवार ही दुखी रहेगा और सबसे ज्यादा दुख तो मेरी सासू माँ को होगा। प्रगति जी कहती है कि मुझे अब भी सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मेरी ननद अब भी नहीं बदली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे अपने गलती का कोई पछतावा नहीं है। उसके मन में अब भी लड्डू गोपाल के लिए कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, और शायद इसका कारण यही है कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं करती हूँ।
उसे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल मेरे हैं और मेरे लड्डू गोपाल के लिए उसके मन में भक्ति कैसे आ सकती है। प्रगति जी कहती है कि अब मैं इस पर क्या ही कहूँ, कहने को मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि जो लोग ऐसे कर्म करते हैं उन्हें सही मार्ग पर लेकर आए और अपने होने का आभास कराएं। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की आज इस दिल दहलाने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, ये घटना इतनी मार्मिक है कि कोई नास्तिक भी होगा तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कोई भगवान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर कोई छोटा बच्चा भी होता ना तो उसे भी पता होता कि ये हमारे भगवान है और हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, इस घटना से हमें एक सीख और मिलती है कि इंसान के मन में अगर किसी के प्रति जलन हो, द्वेष की भावना हो, तो वह उस इंसान से बदला लेने के लिए गुस्से में, जलन में कुछ भी कर सकता है। जब इंसान को किसी को नीचा दिखाना होता है, किसी के प्रति द्वेष की भावना हो, तो ऐसा इंसान कभी भी अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य कुछ नहीं देखता। उसे तो बस कैसे भी करके सामने वाले को नीचा दिखाना होता है, उसे तकलीफ देनी होती है, उससे बदला लेना होता है। तो कृपया ऐसे लोगों से विशेष तौर पर सावधान रहें। ऐसे लोग बहुत हानिकारक होते हैं, जो भगवान के साथ इतना गलत करने से पहले नहीं सोचते। जिसके मन में भगवान से डर नहीं है, वो हम इंसानों से क्या ही डरेंगे। दोस्तों, एक बात हम सभी को याद रखनी चाहिए, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। आज नहीं तो कल सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और दोस्तों, आप सभी मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।